हम लोग इस पार्ट में देखेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का द राइज ऑफ नेशनलिज्म में इन यूरोप में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से 1830 जो हम लोग देखें कि जैसे वहाँ से राजा को भागना पड़ा अगर 1830 में, तो वहाँ पर जो विद्रोह हुआ था तो उस तरह से इसके पीछे कुछ कारण भी था। तो एक सबसे बड़ा कारण था इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। इकोनॉमिक हार्डशिप मतलब कि वहाँ का जो आर्थिक व्यवस्था सब पूरा खराब हो चुका था। अचानक क्या हो गया था कि अगर 19th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ देखें यानी 1800 से लेकर या 18 जो 19th सेंचुरी का 1850 के आसपास में अगर फर्स्ट हाफ में देखेंगे तो बहुत सारा पॉपुलेशन जो है बढ़ गया था। जो पॉपुलेशन था अचानक इंक्रीज कर गया था। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर फिर 1830 के बाद इस पैराग्राफ में पहले देखते हैं। तो यहाँ दिया 1830 वेयर ईयर्स ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन द यूरोप। यानी ये जो बर्थ है 1830 मैंने 30 मैंने कि 1830 31 32 से लेकर 39 तक बहुत बड़ा आर्थिक मैंने कि कड़ी मेहनत था, मैंने कि प्रॉब्लम था। द फर्स्ट हाफ द 19th सेंचुरी सॉ एन इन्यूमरस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। यानी आप देखेंगे कि फर्स्ट हाफ आते आते मैंने 1850 आते आते उसकी जो जनसंख्या है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, लगभग डबल हो गया था। इन मोस्ट कंट्रीज हैव वेर मोर सीकर ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। यानी जितना रोजगार था उससे ज़्यादा लोग जॉब पाने के लिए मैंने कि जॉब का, जैसे आज की स्थिति में कि अगर सीट एक निकलता है फॉर्म कम से कम लाखों बढ़ जाता है, ठीक उसी तरह कंडीशन उससे और पहले था। तो पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया माइग्रेटेड टू द सिटी टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम। जो गांव से क्योंकि उसमें एक तरह से मैंने कि स्कार्सिटी हो गया था, वहाँ पर उपजाऊ भी नहीं हुआ था, ज़मीन में उतना अनाज भी नहीं होता, तो लोग शहर की ओर भागे। और शहर में भागने लगे तो वहाँ पर जो स्लम एरिया, स्लम मैंने झुग्गी झोपड़ी, वहाँ पर भीड़ में रहने लगे लोग। स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे इन टाउन वे आर ऑफन फेस्ड विथ स्टीप कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। जो छोटे घर में बनता था सामान या शहरों जो बनता था तो उनको दूसरा एक जगह तो ठीक है पॉपुलेशन बढ़ गया, फिर वहाँ पर खेती बाड़ी नहीं हुआ। फिर उसके बाद देखें कि जो छोटे प्रोड्यूसर थे जो शहर में, वो उनको कड़ी कंपटीशन करना पड़ा। किस चीज़ का? क्योंकि जो ब्रिटेन में, जो इंग्लैंड में, यूरोप का इंग्लैंड में मन जो इंडस्ट्री पहले आ गया था, और खासकर कपड़ा का जो क्लोथ में है टेक्सटाइल प्रोडक्शन, वो सस्ता मशीन से ज़्यादा बन जा रहा था, हाथ से बनाने में टाइम लग रहा था और वो मार्केट को पूरा खा जा रहा था। यानी लिखा है कि अगर गौर से देखिएगा तो वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस देन दिस कंट्री, दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन so which was carried out mainly in home or small workshop was not partially mechanized। और यहाँ पर जो घर में रहता उतना मैकेनाइज नहीं था। सो इन दोज रीजन ऑफ द यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल इंजॉय पावर। लेकिन अब यहाँ पर एरिस्टोक्रेसी का देख रहे हैं, जो हम पहले बोले कि जो कामगार थे, जो अधिकारी थे, उनका अपना जिंदगी एकदम मस्ती में रहते हैं। दिस रीजन ऑफ यूरोप वेयर एरिस्टोक्रेसी स्टिल इंजॉयड पावर, सत्ता का उपयोग कर रहे थे। पीजेंट जो किसान स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज। यानी जिनका जमीन लिए हुए हैं तो उनका कर्ज बढ़ते गया, ऑब्लिगेशन, उनका डिमांड ज़्यादा बढ़ गया। तो राइज इसके चलते पॉपुलेशन बढ़ गया, अनाज प्रोडक्शन कम हुआ तो कीमत बढ़ गया। यानी द राइज ऑफ द फूड प्राइसेस और ईयर ऑफ द बैड हार्वेस्ट लीड टू वाइड स्प्रेड परवेंटम इन द टाउन एंड कंट्री। इसी का एक वर्ष था 1814 was one such year। फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑफ रूट्स। यानी देख रहे हैं कि यानी आप जो देखेंगे 1830 में, जो हम पहले यहाँ पर बताए थे कि 1830 में जो राजतंत्र को उखाड़ दिया था, माने कि जो 1850 में ट्रीटी ऑफ वियना में जो बना था उसको उखाड़ के फेंक दिया था। तो यहाँ देखिए, ये यहाँ पर जो हम पिछला वीडियो में बताए होंगे कि पहला तो 1789 में क्या हो गया था, बॉर्मोंड फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, बॉर्मोंड डायनेस्टी को हटा दिया। फिर यहाँ पर आप देखें कि जुलाई 1830 में जो ट्रीटी ऑफ वियना में बैठाया गया तो उसमें से फिर जाके लोग उसको हंगामा मचाया, राजतंत्र को फिर से हटा दिया और उसको गद्दी छोड़ के भागना पड़ा। और लुइस फिलिप्स को क्या, यहाँ पर हम जो बता रहे 1830 में लुइस फिलिप्स को, वहाँ पर उसको राजा था लेकिन संविधान के अनुसार चलना होगा ये कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर इसी का जब वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ गया तो 1848 में इसी लुइस फिलिप्स को गद्दी छोड़ के भागना पड़ा। यहाँ देख लीजिएगा कि इसी लोग सड़क में उतर गया। द ईयर ऑफ द 1848 वन सच ईयर एंड फूड शॉर्टेज वाइड स्प्रेड एम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑफ रोड, सड़क से बाहर निकल गया। बैरिकेड्स वेयर इरेक्टेड, रास्ता से रोक दिया गया। लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली,
यानी लुइस फिलिप को जो गद्दी में बैठाया था 1830 में, उसको भी भागना पड़ा गद्दी छोड़ के, यानी पूरी तरह से राष्ट्रतंत्र खत्म हो गया। अब जो बना क्या बना, ए नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड, या जो नेशनल असेंबली था उसको प्रोक्लेम क्या, घोषणा कर दिया गया कि अब वो रिपब्लिक होगा। उसका राजा भी, जो प्रधानमंत्री होगा, वो जनता के द्वारा चुना जाएगा। ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेक्स एबव 21, और सबको वोट देने का अधिकार दे, यानी 1848 में, यानी सोच रहे रेवोल्यूशन 1789 से चला, फिर उतार चढ़ाव होते होते 1848 में आया, राजा को भागना पड़ा और सबको वोट देने का अधिकार मिल गया, चाहे वो महिला हो या जेंट्स हो। अब यहाँ पर इससे पहले भी एक बड़ा आंदोलन हुआ था। अब यहाँ देख रहे हैं 1845 का, यानी 1845 का हम लोग इसमें देखेंगे सिलेसिया घटना देखेंगे। यानी 4000 में जो बुनकर थे, जो मैंने बुनकर जो कपड़ा बुनने वाले थे, एक बड़ा समूह घर से बाहर निकल गया। क्यों निकल गया, तो वो लोग, इसको जो समूह निकला, यानी कि इनका गुस्सा था, तोड़ फोड़ खा रहा था, इसको बंडरिज्म कहते हैं। और यहाँ से लोग उतर गए, और क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन फरवरी में 1848 में हुआ था, जो अभी हम लोग देखे कि राजा को छोड़ के भागना, लेकिन उससे पहले जो सिलेसिया है वहाँ पर बड़ा घटना घट गया। और लोग जब यहाँ पर, अब इसी को देखेंगे, इसी में हम लोग इसमें देख रहे हैं कि 4 जून में क्या हुआ था। तो अर्लियर 1845, इससे पहले भी 1848 से पहले भी घटना हो गया था सिलेसिया का, हैड लीड ए रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर, जो ठेकेदार है, हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल एंड गिव देम ऑर्डर टू फॉर फिनिश्ड टेक्सटाइल, यानी जो रॉ मटेरियल देता था ये लोग, उसके बदले में फिनिश गुड्स देता था। गिव में ऑर्डर फिनिश टेक्सटाइल ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट, लेकिन उसको जो ठेकेदार था उसका पेमेंट कम कर दिया, प्रॉफिट कमा रहा था। तो यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है बेलम वोल्फ जो है, डिस्क्राइब दिस इवेंट को सिलेसियन विलेज इन फेलो, उसको कैसे गया, तो जेन बेलम का एक स्टेटमेंट है। तो इन दिस विलेज विथ 18,000 इनहेबिटेंट, यानी 18,000 का जो ये गाँव है, उसमें जनसंख्या 18,000 थे। वो लोग माने कि सूती कपड़ा बुनकर थे, मोस्ट वाइड ऑक्यूपेशन। द माइजरी ऑफ द वर्कर इज एक्सट्रीम, उनका कंडीशन बहुत खराब हो गया। द डिस्परेट नीड फॉर जॉब्स हैज बीन टेकन एडवांटेज ऑफ द कंट्रेक्शन, देखा कि बहुत सारा काम है और मिल नहीं रहा है, तो कंट्रेक्टर्स का फायदा हुआ और कीमत जो है सामान का कम देने लगा। 4 जून, जैसे हम बोले कि सिलेसिया का जो घटना हुआ था 4 जून को था, तो 4 जून 1845 को 2 बजे 2 PM, अ लार्ज क्राउड ऑफ वीवर emerged from their homes and marched in prayer of the mansion of their contractor, demanding high wages। मैंने घर से सब बाहर निकल गया, ठेकेदार के बाहर डिमांड करने लगा कीमत बढ़ाने के लिए, जो वेजेज है, वेतन उसको बढ़ाने के लिए, मजदूरी को बढ़ाने के लिए। दे वर ट्रीटेड विथ स्कॉर एंड ट्रेड अल्टरनेटली, उन लोगों को धमकाया गया। फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स देयर वे इनटू हाउस, उन लोग गुस्सा से जो बुनकर थे, या जो मैंने कि जो जितने लोग बाहर निकल गए उनके फैमिली, सब उन लोगों ने शीशा तोड़ दिया, एलिगेंट विंडो फ्रेम्स, फर्नीचर, पोर्सलेन, सारा कुछ तोड़ दिया। अनदर ग्रुप जो ब्रोक इनटू स्टोर हाउस एंड प्लंडर ऑफ द सप्लाई, कुछ लोग मैंने कि कपड़ा का जो रॉ मटेरियल था उसको लूट लिया, यानी विच दे टोर और टू सेड। कंडक्टर फ्लीड विथ हिज फैमिली टू नेबरिंग विलेज, और कंडक्टर जो था, ठेकेदार था, उसको भाग के दूसरे गांव चले गया पड़ोस में। हाउएवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच ए पर्सन, लेकिन पड़ोसी गांव भी उस तरह का आदमी को शेल्टर देने से माना था। ही रिटर्न 24 आवर लेटर हैविंग रिवेशन द आर्मी, लेकिन 24 घंटा के बाद ठेकेदार आर्मी के साथ वापस आया। इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर वेट शूट, और इस तरह से 11 लोग मारे गए। अब हम लोग देखेंगे 1848 में द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, यानी लिबरल्स का क्या आंदोलन हुआ 1848 में। तो इसमें देखेंगे 1848 का यहाँ पर जो है, जर्मनी का जो विभिन्न राज्य, बहुत सारा स्टेट था, जैसे इंडिया में भी अभी तो मैंने उस समय 39 स्टेट जर्मनी में था, पहले 365 से जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसको 39 पर दिया था। तो उसका जो मिडिल क्लास है, यानी जर्मनी का जो विभिन्न राज्य में मध्यकालीन लोग थे, वो एक मैंने कि सब मिलकर, सब एक साथ मिलकर जर्मनी को एकीकृत करने का और एक नया संविधान बनाने के लिए कोशिश की। इसमें जैसे होगा कि वो लोग पहले क्या क्या कि फ्रैंकफर्ट, ये इसमें देखेंगे फ्रैंकफर्ट संसद का गठन किया, जिसको ऑल जर्मन नेशनल असेंबली नाम दिया गया, और उसके मेंबर का चुनाव हुआ, और उसके सदस्य थे वो सब मिलके 18 मई 1848 को वो लोग सड़क पर निकाले, एक जुलूस निकाले, और अपना स्थान लेने के लिए वो लोग कहाँ गए, फ्रैंकफर्ट सर के सेंट पॉल चर्च में गए। और इस तरह से इसके पद में मिलकर एक जर्मन राष्ट्र का संविधान लिखा, और उसको मैंने कि नियम कानून के अनुसार चलाने की कोशिश की। और उसमें राजा जो है, राजा जो मैंने फ्रेडरिक विलियम को बोला कि जो फोर्थ था उसमें, कि आप जर्मनी में
राजा बनने का प्रस्ताव को दिया कि राजा बनिए लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन राजा इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और सारा आंदोलन को कुचल दिया। यानी हम लोग देखेंगे जर्मनी का जो 39 स्टेट्स था, तो वो लोग 1848 में भी कोशिश किया कि वो लोगों को राजतंत्र ले जाए, एक यूनाइट करने के, जर्मनी का एकीकरण करने के लिए। उसमें जर्मनी वर्ड था ही नहीं, वहाँ पर मैंने अलग अलग शहर था। तो पैरेलल टू द रिवोल्ट ऑफ द पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग मैंने भूखमरी पीजेंट्स एंड वर्कर इन मेनी यूरोपियन कंट्री इन द 1848 रेवोल्यूशन लीड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास, यानी जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास से वाज अंडर वे। इस तरह से पूरे यूरोप में आंदोलन चला था। इवेंट ऑफ द फरवरी 1848 इन फ्रांस हैड ब्राउट अबाउट एबिडिक्शन ऑफ मोनार्की, यानी जो लुइस फिलिप को भागना पड़ा था, रिपब्लिक बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम। यानी पहले भी ड्यूक मेटर ने कहा था कि अगर फ्रांस में कुछ होता है तो अगर उसको छींकता भी तो पूरे यूरोप में ठंड लग जाता है। और वही हुआ कि 1848 में वहाँ पर राजा को छोड़ के भागना पड़ा और वहाँ पर सबको वोट देने का अधिकार मिल गया। तो इन अदर पार्ट जो यूरोप का था वहाँ पर भी वो लोग इंडिपेंडेंट नेशंस नहीं था उस समय, डिड नॉट एक्सिस्ट येट। अगर आप देखेंगे कि शब्द को ध्यान देंगे कि यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट यूनियन स्टेट डिड नॉट येट एग्जिस्ट, सच एज जर्मन, जो आज हम लोग जर्मनी नाम देख रहे हैं, इटली देख रहे हैं, पोलैंड देख रहे हैं, ये सब नहीं था। यानी मेन वीमेन ऑफ लिबरल मिडिल क्लास कंबाइंड देयर डिमांड टू कॉन्स्टिट्यूशनल विद नेशन फेशन, के एक संविधान हो और सब एक देश बने। दे टूक एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड, जो पूरा गुस्सा था जनता उसका फायदा उठाया। फॉर द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान बनाया। फ्रीडम ऑफ प्रेस का डिमांड किया, तो प्रेस की आज़ादी और एसोसिएशन संगठन का। तो इन द जर्मन रीजन लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन हुज मेंबर वेयर मिडिल क्लास प्रोफेशनल, यानी बहुत सारे जो संगठन के थे, चाहे उसके सदस्य कौन कौन थे, तो उसके सदस्य माने कि मध्यवर्गीय प्रोफेशनल, अलग अलग बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट्स, आर्टिसियन, जो आर्टिसन कलाकार थे जो एक एक सामान बनाते थे, कैम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, सब फ्रैंकफर्ट में जुटे एंड डिसाइडेड टू वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। यानी पहले बताया कि वो संगठन बनाती नेशनल असेंबली ऑन 18 मई 1848, इसको याद रखिएगा, एमसी को भी पूछा था। 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी 831 में थे। मार्च इन द फेस्टिव में त्यौहार मनाते हुए प्रोसेसन जुलूस निकाला। मोक देयर प्लेस इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, मैंने एक पार्लियामेंट बनाया गया जिसको कहाँ पर रखा गया, चर्च में, सेंट पॉल में। दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान बनाया फॉर ए जर्मन नेशन का, टू हेडेड बाय मोनार्की, कि राजा रहेगा लेकिन संविधान होगा, सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। When the deputies offered the crown on this term, फ्रैंकफर्ट विलियम IV को, किंग ऑफ द पर्सिया जो था पर्सिया का राजा को, उसको राजा बने को, उसका बट ही रिजेक्टेड, उसने अस्वीकार कर दिया। ज्वाइन अदर मोनार्की टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, सब राजा से मिलकर उसने इसको कुचल दिया। वाइल द अपोजिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकम स्ट्रॉन्ग, द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोटेड, जो पार्लियामेंट में था उसको उखाड़ फेंका। पार्लियामेंट डोमिनेटेड बाय द मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास था, रेजिस्टेड टू डिमांड ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसन, क्योंकि वर्कर का डिमांड कर रहा था, कॉन्स्टेंटली लॉस्ट इट सपोर्ट, तो सपोर्ट वो भी खो गया। इन द इन ट्रूप्स वेयर कॉल्ड, अंत में सेना को बुला लिया गया और असेंबली वाज फोर्स टू डिसबैंड, उसको जो असेंबली बनाया गया था। यानी जर्मनी को यूनिफिकेशन करने के लिए एक और पहले भी आंदोलन चालू है। तो द इश्यू ऑफ एक्सटेंड पॉलिटिकल राइट टू वीमेन वाज कंट्रोवर्शियल, यानी यहाँ पर विद इन द लिबरल मूवमेंट भी औरत लोग उतना डिमांड मिला। वुमेन हैड टू फॉर्म ओन पॉलिटिकल सोसाइटी, औरत लोग भी अलग एक संगठन बनाया, न्यूज़पेपर बनाया, टेकन फॉर ए पॉलिटिकल मेटी डेमोन्स्ट्रेशन एंड डिस्पाइट देयर डिनाइड, तो यानी फेमिनिस्ट इसलिए कि अवेयरनेस ऑफ वीमेन राइट्स, इसको फेमिनिस्ट होता है कि औरत के अधिकार को, इंटरेस्ट को सोशल में मिले, इसके लिए जो आंदोलन करता है उसको फेमिनिस्ट कहा जाता है। अब हम लोग ये देखिए, ये मैंने चर्च का फोटो है, किस तरह से यहाँ सब बैठे इकट्ठा हुए और जर्मनी में चुने। तो यहाँ पर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है, चर्च ऑफ सेंट पॉल। फिर इस तरह से जो सफरेज का था ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ असेंबली, व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द चर्च, वीमेन वेर एडमिटेड ऑब्जर्व ऑफ द स्टैंड इन द विजिटर गैलरी, यानी जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट भी हो रहा था तो वहाँ वीमेन को ओनली बैठने के लिए गया था। तो दो कंजर्वेटिव फोर्स वेयर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1848, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर, यानी फिर से राजा तो बच गया लेकिन उस तरह से पहले जैसा जो मोमेंटम था राजा भी नहीं चला पाया। मोनार्की वेयर बिगिनिंग टू रियलाइज द साइकिल ऑफ रिवोल्यूशन एंड रिप्रेशन कुड ओनली इंडेट इन द ग्रांटेड कंट्रोल लिबरल, यानी उसको लगा कि कुछ सुधार देते। हेंस इन द ईयर ऑफ आफ्टर 1848
autocratic monarchy of Central and Eastern Europe began to introduce such changes that already taken in Western Europe. यानी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के लोग भी राजा भी चेंज करने लगे, वेस्टर्न यूरोप में हो चुका था. तो दी सर्टन एंड बॉन्डेड लेबर वेर ऑब्लिश, यानी जो बंधुआ मजदूर थे उसको जो नियम था उसको कानून लगा कोई अब रखेगा नहीं. हैंसर डोमिनेशन इन रशिया, हैंसर रूल ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी इन द, और उसको स्वतंत्रता दिया. तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.